महज शिक्षकों के साथ एक छलावा है, शिक्षकों के साथ यह धोखा है, शिक्षकों का उससे कहीं भी लाभ नहीं होने वाला है। रही बात इतनी बड़ी नींव खड़ी है, फिर सरकार हमको बार बार ये दक्ष और ये परीक्षा लेने की बात कर रही है। सिर्फ ढकोसला है। हाँ। करना कुछ नहीं है, बोलना ज्यादा है। बोलना ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। हम लोग दुविधा में नहीं है। यदि विभागीय परीक्षा होगी तो 100% जो है सो पास करेगा सब। हमारे साथ नियोजित शिक्षक हैं, ये तमाम नियोजित शिक्षक हैं, लेकिन अब जो आप लोगों का मांग था कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, अब बजाबते राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को परीक्षा देनी होगी और आप लोग नियोजित शिक्षक ना कहलाकर इस परीक्षा से अगर गुजरते हैं तो विशिष्ट शिक्षक का उपमा तमगा के साथ साथ राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि नियोजित शिक्षकों को लंबे अरसों से मांग रहा है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। शिक्षकों की लंबी मांग, शिक्षकों के इतने बृहत आंदोलन, शिक्षकों की इतनी बड़ी आशा को सरकार ने ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो नियमावली प्रदर्शित कर रही है वो महज शिक्षकों के साथ एक छलावा है, शिक्षकों के साथ यह धोखा है, शिक्षकों का उससे कहीं भी लाभ नहीं होने वाला है। रही बात राज्यकर्मी की दर्जा का, तो राज्यकर्मी बिना शर्त के साथ शिक्षकों ने मांग किया था सरकार से। शिक्षक इससे पहले दक्ष हैं। ये सरकार जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में हम लोगों को जो एक नए नाम दे रही है और शिक्षकों के कैडर से फिर भी अलग नियोजित शिक्षक थे तो आप विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे। परीक्षा से डर क्यों लगता है सर आप लोगों को? आप लोगों के सानिध्य में सैकड़ों बच्चे परीक्षा देते हैं, विभागीय स्तर का एग्जाम होगा, जो पढ़ाते हैं उसी में से प्रश्न पूछा जाएगा। सवाल हमको परीक्षा से डरने की नहीं है, सवाल है कि हम अगर हम दक्ष नहीं थे, अगर हम हमारे पास योग्यता नहीं थी तो हम इतने दिनों तक शिक्षा की इस व्यवस्था को कैसे चलाते आ रहे हैं। और बिहार के शिक्षा व्यवस्था के चलते सरकार को राष्ट्रपति अवार्ड भी दिया गया है और सरकार की प्रशंसा हो रही है। महज नियोजित शिक्षकों के बल पर यह शिक्षा की इतनी बड़ी नींव खड़ी है, फिर सरकार हमको बार बार ये दक्ष और ये परीक्षा लेने की बात कर रही है। महज शिक्षकों के साथ एक मानसिक तनाव है। अगर राज्यकर्मी का दर्जा लेना है तो एग्जाम तो आप देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा, यूं ही नियोजित शिक्षक बने बैठे रहिएगा। ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी, ये सरकार की बिल्कुल दोहरी नीति है। सरकार ने बहाल किया, हम लोग बहाल हुए, सरकार ने फिर कहा कि शिक्षकों को दक्ष करना है और इसके लिए हम लोग आंदोलन किए कि दक्ष भाई क्या चीज़ का, हम लोग पढ़ करके आए हैं, सारी योग्यता है हम में, तो फिर दक्ष क्या। फिर भी हम लोग दक्षता परीक्षा सरकार ने लिया, टीचर एलिजिबल टेस्ट, मैंने उस दक्षता परीक्षा में फिर से दे दीजिए परीक्षा। सुनिए बात को सुनिए, उसमें अच्छी तरीक़ा से परीक्षा दिया और अच्छे नंबर भी आए हैं, और जो नहीं आए हैं वो फेल हैं, उसको हटा दिया गया। तो फिर अब परीक्षा क्या, जीवन भर यही परीक्षा से गुजरना पड़ेगा शिक्षकों को? ये एक प्रताड़ना हो रही है सर। परीक्षा से अगर गुजर जाइएगा तब तो कहने में भी तो ये रहेगा ना कि हम परीक्षा दे करके पुनः अपना बाउंस बैक। मैंने परीक्षा से गुजरा है और ये जो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली सरकार लाने जा रही है ये एक ढकोसला है, ये कुछ नहीं है, ये टीचरों के साथ छलावा का काम किया जा रहा है, ये एक ठगने का है। ये टीचर सब ठगे हुए महसूस करने जा रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। एग्जाम देना पड़ेगा, तीन बार अगर परीक्षा से असफल हो जाएंगे तो नौकरी भी चले जाएगी, शायद आप रिटायर भी होने वाले हैं। हम तो अब तो रिटायर होंगे, उस अगला माह में रिटायर होंगे, लेकर हम लोग जाएंगे क्या सरकार नीति। हम लोग हो गए, अब जो होने का हो था ना हो गए, अब कुछ नहीं हम लोग को चाहिए। नीतीश कुमार को चाहिए कि क्योंकि उनको चाहिए, हम लोग को कोई नहीं चाहिए। नेता लोग को चाहिए पेंशन, 2 बार पेंशन, लेकिन टीचर को कुछ नहीं चाहिए। तो अब 3 बार अगर परीक्षा देंगे, एक बार नहीं निकला, 2 बार, तीसरी बार में नहीं निकला तो नौकरी सही पता जाएगा। ये नीतीश कुमार का ये सिर्फ ढकोसला है। करना कुछ नहीं है, बोलना ज्यादा है। बोलना ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ।
बिना शर्त का आप लोग राजकर्मी का दर्जा मांग रहे थे, अब तो शर्त तो आ गया। अब तो हो गया ना, वही ना हुआ कि बार बार इनका पैटर्न तो बदलता रहता है, पैटर्न तो बदलते ही रहेंगे जीवन की बात, अभी नहीं। ये अब रिटायर होने अब वाले 3 हैं। बार परीक्षा देंगे, पर 3 बार परीक्षा में असफल हो जाएंगे तो नौकरी चले जाएगी। यानी आप लोग राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त मांग रहे थे। कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर लौट आए। कोई फेल करने वाला नहीं है, सब सशक्त है अपने आप में। उसको परीक्षा लेने से या नॉन लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 बार तो परीक्षा देंगे ना, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तीसरी बार में नौकरी से बार में सब पास कर जाएगा। आ गया है और कहा गया कि 7 दिन के अंदर में ओपिनियन भी मांगा जा रहा है। हम लोग तो यही ओपिनियन दे रहे हैं मेल पर, ओपिनियन बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। और अगर बिना शर्त अब नहीं दिया जाएगा, अब तो लग रहा है कि नहीं दिया जाएगा। तो ओपिनियन क्यों मांगा गया है? ओपिनियन यदि मांगा गया है तो जो ओपिनियन सबसे अधिक संख्या में होगा उसको मानना कहा चाहिए। गया है कि जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सभी का कहना है कि विभागीय स्तर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो पढ़ाते हैं उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो फिर आप लोगों को इतना दुविधा में क्यों है? एग्ज़ाम दे दीजिए और राजकर्मी का दर्जा पा लीजिए। बीपीएससी वाले जो आप लोगों से अब जो आएंगे उन्हीं के समकक्ष आप लोग रहेंगे। हम लोग दुविधा में नहीं है। यदि विभागीय परीक्षा होगी तो 100% जो है सो पास करेगा सब। सरकार से रोष में नहीं है, नहीं, बिल्कुल साथ है। हाँ, मांग तो है ही, ओपिनियन हम लोग देंगे। यदि सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं भी मानेगी तो हम लोग परीक्षा पास करेंगे। तो ये तमाम शिक्षक हैं जो अपनी अपनी बातों को अभी रखे हैं। हाँ बताइए क्या? हम चाहते हैं कि सरकार के राजकर्मी के प्रति कदम को हम लोग सराहनीय मानते हैं, लेकिन सरकार जो उसमें कुछ खामियाजा रखी हुई है, हम लोगों के का सरकार से अनुरोध है कि इस खामियाजा को दूर कर बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों की आकांक्षाओं को पूर्ति करे और बच्चों के हित में परीक्षा की नीति को समाप्त कर सीधे राजकर्मी का दर्जा में परीक्षा तो लिया जाएगा मास्टर साहब जी। परीक्षा का हम लोग विरोध करते हैं। हाँ। परीक्षा में की तैयारी में अगर हम जाएंगे तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। ये तमाम नियोजित शिक्षकों से हमने बातचीत किया है। कल ही बिहार सरकार ड्राफ्ट लेकर के आ जाती है। अब इन सभी नियोजित शिक्षकों से हमने बातचीत किया है कि इनका कहना है कि ये ड्राफ्ट के जो ओपिनियन मांगा गया है, या आपके ओपिनियन गया है, हम लोग बिना शर्त मांग कर रहे थे, अभी भी आंदोलनरत होंगे अगर बिना शर्त हमें राजकर्मी का उपमा नहीं दिया जाता है। सरकार नियमावली लेकर के आती है, जिस नियमावली का नाम जो है वो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 है। इसको लेकर हमने अभी शिक्षकों से बातचीत किया है। हमारे शिक्षकों के साथ एक छलावा है, शिक्षकों के साथ यह धोखा है, शिक्षकों का उससे कहीं भी लाभ नहीं होने वाला है। रही बात इतनी बड़ी न्यूज़ खड़ी है, फिर सरकार हमको बार बार ये दक्ष और ये परीक्षा लेने की बात कर रही है। सिर्फ ढकोसला है। हाँ। करना कुछ नहीं है, बोलना ज्यादा है। बोलना ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ। हम लोग दुविधा में नहीं है। यदि विभागीय परीक्षा होगी तो 100% जो है सो पास करेगा सब।